क्वेश्चन नंबर 8, जया, ममता और स्मृति 2/5, 5/10 और 1/10 के भाग में लाभानी बांटने वाले साझेदार हैं। तारीख 31/3/2017 के दिन उनकी पेड़ी की पक्की तलपट निम्नानुसार दी गई है। तो ये पक्की तलपट दी है, इसको आप ध्यान से पढ़ना है। पर इस तरह का सवाल अगर करना चाहते हो तो उदाहरण नंबर 15 करना, 15 उदाहरण नंबर पेज नंबर 234 पे है। इस प्रकार का सवाल मिल जाएगा। हम लोग यहाँ पर समायोजन देखते हैं, समायोजन में क्या दिया गया है वो पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखोगे ध्यान से, तो तारीख 1/4/2017 में स्मृति साझेदार के रूप में निवृत्त हुई। तो स्मृति निवृत्त होती है, यहाँ पर ध्यान रखना है। निवृत्ति के समय साझेदार ने निश्चित किया कि किराया चुकाना बाकी 4,000 है। तो किराया यहाँ पर दिया नहीं है, तो इसको हम लोग अपने मूल्यांकन खाते में और पक्की तलपट में लिखेंगे। अब दूसरा है विनियोग पर ब्याज 2500 चुकाना बाकी है। तो यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर लिखना मिलना बाकी है। क्या लिखोगे? मिलना बाकी है। ओके, तो यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको ध्यान रखना है, मिलना बाकी लिख लेना है। बराबर, तो इसको भी हम लोग, तो मिलना बाकी है तो पुनः मूल्यांकन खाते में और पक्की तलपट में आएगा। तीसरा है विनियोग 35,000 में बेच देना है। विनियोग हमको बेच देना है, तो विनियोग पर समायोजन नंबर 3 दिया है। ओके, पेड़ी की ख्याति 2 लाख की निश्चित की गई है। और पांचवा है भविष्य में लाभानी जया और ममता 1:1 में प्रमाण में बांटेंगे। आवश्यक खाता तैयार करके निवृत्ति के बाद पक्की तलपट तैयार कीजिए। तो सबसे पहले हमको किसका करना है वो ध्यान रखना है। तो हमको यहाँ पर चालू खाता भी दिया है, पूंजी खाता भी दिया है। तो ज़्यादातर अब जो भी एंट्री होंगी चालू खाते में होंगी। ओके, तो पूंजी खाते में देखोगे हम लोग क्या लिखेंगे? शेष आगे लाए, तो हम लोग ये इसका एंट्री करते हैं और चालू खाते की लिखते हैं। तो चालू खाता का ध्यान रखना, चालू खाता यहाँ भी दिया है, बराबर, इसकी यहाँ दिया है, इसको उधार तरफ लिख देंगे और इसको जमा तरफ लिखते हैं। ओके, तो इतनी हम लोग पहले लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। सबसे पहले पूंजी में लिखते हैं, पूंजी खाते में। ओके, शेष आगे लाए, शेष आगे लाए, कितना है? 2 लाख और 1 लाख और 90,000, स्मृति का 90,000। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखते हैं शेष आगे लाए, शेष आगे लाए, कितना है? 26,000 और इसका कितना है? 14,000। स्मृति का संपत्ति तरफ दिया था इसलिए इसको इधर साइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? शेष आगे लाए। ओके, तो कितना है? 10,000, 10,000 है। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप कोई भी चैप्टर जाके देख सकते हो। चैनल पर नए हैं, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो आपके लिए हम लोग बनाते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं आगे। अब यहाँ पर देखोगे तो हमारे पास ये चीज़ है, ये लेनदार है, उस पर कोई समायोजन नहीं है। दुवत ऋण है, उस पर भी कोई समायोजन नहीं है, तो इसको हम लोग पक्की तलपट में लिख देंगे। उससे पहले सामान्य अनामत को हम लोग को बंटवारा करेंगे, किस अनुपात में है तो हम लोग देख लेते हैं किस अनुपात में होगा। बराबर, पहले हम लोग अनुपात ज्ञात कर लेते हैं, फिर करते हैं। बराबर, सामान्य अनामत 70,000 है, इसका बंटवारा करेंगे। यहाँ देखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं साझेदार। साझेदार कौन कौन है? जया, और कौन है? ममता, और कौन है? स्मृति। ओके, पुराना भाग दिया है, कितना है पुराना भाग? पुराना भाग हमारे पास है यहाँ पर 2/5 है और 5/10 है और 1/10 है। ओके, अब यानी कि यहाँ तो 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ 10 नहीं है, तो हर समान करना पड़ेगा। तो 2 से गुणा कर देते हैं, तो 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, सबके बट्टे में 10 आ गया। यानी क्या अनुपात आया? 4:5:1 आता है। ओके, तो ये पुराना अनुपात है। अब यहाँ पर नया भाग क्या है? इसका भी 1, इसका भी 1, ये हो जाती है निवृत्त। ओके, तो इसलिए इसको 1/2 लिखते हैं। ओके,
हमको इसका भी सामान्य अनामत बंटवारा करना है, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। ओके, तो चालू खाते में लिखते हैं सामान्य अनामत, क्योंकि चालू खाता बना रहे हैं, दिया है, इसलिए पूंजी खाते में नहीं, चालू खाते में करना पड़ेगा सामान्य अनामत। क्या अनुपात है, तो यहाँ लिख देते हैं 4:5:1, इसमें बांटना है। कितना दिया है अनामत, तो देखोगे अनामत दिया है लगभग 70,000 दिया गया है। तो ये देते हैं 4 और 5 9, 9 और 1 10, तो 70,000। ओके, 70,000 भाग 10 करते हैं तो 7,000 आता है। 7,000 गुणा 4 करते हैं, 7 चौक 28, तो 28,000। 7 पंजे 35, तो इसका 35,000 और 7 एकन 7, यानी 7,000। ओके, सामान्य अनामत का बंटवारा कर दिया है। अब लेनदार और डूबत ऋण अनामत का करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं, लेनदार। लेनदार कितना है, लेनदार 90,000 लेनदार है। ओके, फिर डूबत ऋण अनामत है, डूबत ऋण अनामत। अनामत कितना है डूबत ऋण अनामत, तो डूबत ऋण अनामत है 10,000। ओके, अब लोग आगे करते हैं। तो इधर साइड का हमने सब कर दिया है। अब इधर साइड का देखेंगे। सबसे पहले ख्याति जो है, ख्याति का बंटवारा करना पड़ेगा, बरोबर। चालू खाते के अंदर लिखेंगे ख्याति उधार तरफ, और इनको तीनों साझेदारों में बांट देते हैं। विज्ञापन अभियान खर्च यहाँ पर नहीं दिया है, उसको बांटना नहीं पड़ेगा, खाली ख्याति को बांट देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखते हैं ख्याति खाता, या ख्याति लिख दोगे अकेला चलेगा। क्या अनुपात है, 4:5:1 में। ओके, कितना दिया है ख्याति, 30,000 दी हुई है। तो 30,000 भाग 10, क्योंकि टोटल रहता होता है 4 और 5 9 1 10, 10 से भाग देते हैं तो कितना आता है 3,000। 3,000 गुणा 4, 3 चौक 12, यानी 12,000। जया 3 पंजे 15, 15,000। ममता के हिस्से में, स्मृति के हिस्से में 3,000 एकन 3,000। ओके, 3,000 इसका आया है। ओके, अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं मकान 2,82,000, कोई उसमें नहीं है, तो इस यंत्र पे 1,45,000, इन दोनों को लिख देते हैं, फिर विनियोग का हम लोग हिसाब किताब करते हैं। ओके, अब पक्की तलपट में लिखते हैं मकान। मकान कितना है, 2,82,000। 2,82,000। यंत्र देखते हैं, यंत्र दिया है कितना, तो यंत्र दिया 1,45,000 दिया हुआ है। अब हम लोग आगे देखते हैं विनियोग का। विनियोग दिया गया है यहाँ पर, विनियोग 33,000 दिया गया है, और विनियोग का यहाँ पर दिया विनियोग 35,000 में बेच देना है। ओके, 35,000 में विनियोग को बेच देना है, यानी 2,000 का क्या हुआ, फायदा हुआ ना, वृद्धि हुई ना। 33,000 का था, 35,000 में बेचेंगे तो 2,000 की वृद्धि हुई है। तो इसको लिखते हैं, तो यहाँ लिखते हैं विनियोग। विनियोग कितना है विनियोग, तो विनियोग है 33,000। वृद्धि हुई 2,000 की, वृद्धि 2,000, कितना हो गया 35,000 हुआ, बराबर। अब 35,000 घटाना है, क्योंकि इसको रोकड़ में बेच दिया है, तो रोकड़, बराबर, रोकड़ बेचा कितना है, तो यहाँ 35,000, तो ये हो गया माइनस पूरा। ओके, अब रोकड़ में बेचा है तो रोकड़ खाते क्या आएगा, उधार आएगा। रोकड़ खाते में लिखना पड़ेगा किसका, विनियोग खाता। ओके, यहाँ लिखते हैं रोकड़ बैंक खाते में विनियोग खाता। विनियोग खाता में कितना लिखना पड़ेगा, 35,000 लिखते हैं। कितना लिखेंगे, 35,000 लिखते हैं। ओके, आगे देखते हैं। स्टॉक लिखना है 20,000, देनदार 50,000 लिखना है। स्मृति की लोन का हम लोग बाद में बात करते हैं। तो पक्की तलपट में क्या लिखना है हमको, स्टॉक और देनदार। ओके, स्टॉक कितना है 20,000, और देनदार कितने हैं, देनदार है हमारे पास यहाँ पर 50,000। ओके, अब लोन का देखते हैं। देखोगे तो यहाँ ये जो लोन है ये संपत्ति तरफ दी गई है, बराबर। और यहाँ दी होती तो समझ हमने किसी से ली है, और संपत्ति तरफ दी है, तो यानी कि पीढ़ी ने किसी को दी है, तो ये साझेदार है, उसी को लोन पे 30,000 रुपये दिए हैं, तो ये संपत्ति हुई पीढ़ी के लिए।
अब संपत्ति है तो इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, चालू खाते के उधार तरफ लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये हम इससे जब ये क्या बोलते हैं निवृत्ति लिया है तो इससे वसूल करना पड़ेगा ना, तो इसलिए इसके चालू खाते के उधार तरफ हम लोग लिखेंगे। ये बोले भाई तो ये भी हमको चुकानी ही पड़ेगी, तो निवृत्त हो रहा है तो कहीं ना कहीं से निकालना पड़ेगा, तो चालू खाते में लिखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं लोन खाता, किधर से ले रहे हैं, तो स्मृति से 30,000 की लोन वसूल करना पड़ेगा। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं। तो लगभग हमने पूरा कर लिया है। तो सबसे पहले हमको ये देखना है पहला समायोजन, किराया चुकाना बाकी है 4,000, तो चुकाना बाकी है, तो ये हमारा खर्चा हो गया तो पुनः मूल्यांकन के उधार तरफ और दायित्व तरफ लिखेंगे पक्की तलपट में, दोनों जगह लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं चुकाना बाकी किराया कितना है, 4,000 है। ओके, आगे देखते हैं, लिखना पड़ेगा, तो ये हमारी पक्की तलपट है। ओके, इसमें लिखते हैं चुकाना बाकी किराया, 2 एंट्री हो जाएंगी अब, बराबर। अब दूसरी समायोजन देखते हैं। दूसरा, विनियोग पर ब्याज 2500 मिलना बाकी है। यहाँ पर क्या है, मिलना बाकी है मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप लिख लेना। ओके, प्रिंटिंग मिस्टेक है तो लिख लेना 2500 मिलना बाकी, यानी मिलना बाकी है, तो ये हमारी आय हो गई। आय होगी तो पुनः मूल्यांकन के जमा तरफ और संपत्ति तरफ लिखेंगे। तो ये हमारा पक्की तलपट है, इसमें संपत्ति तरफ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मिलना बाकी विनियोग का ब्याज, मिलना बाकी विनियोग पर ब्याज। आप ऐसे लिख सकते हो, विनियोग पर मिलना बाकी ब्याज। ओके, ऐसे लिख सकते हो, यहाँ ऐसे लिख गया है। तो 2500 कितना है, 2500। ओके, और यहाँ लिखेंगे हम लोग मिलना बाकी विनियोग, बराबर, विनियोग खाता, मिलना बाकी विनियोग पर ब्याज। यहाँ पर एक चीज़ और लिखने रह गई है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमने विनियोग में क्या हुआ था, 2,000 की वृद्धि हुई थी, वो लिखना बाकी है। तो यहाँ लिखेंगे विनियोग 35,000 में बेचा ना, तो विनियोग पर क्या हुआ, विनियोग खाता लिखेंगे, 2,000 की क्या हुई थी, हमको आवक हुई थी, 2,000 यहाँ लिखते हैं। ओके, 33,000 दिया था, 35,000 में बेच दिया, तो 2,000 की आवक हुई, तो यहाँ लिखना बाकी रह गया, तो हमने लिख दिया है। अब आगे देखते हैं। अब इधर देखते हैं कि पीढ़ी की ख्याति जो है ना 2 लाख निश्चित की गई है, और भविष्य में लावानी का जया और ममता का 1:1 है, इसलिए तो हमने कर लिया है। अब ख्याल से ख्याति का देखते हैं, नहीं बोला ख्याति लेके कौन जाता है, तो यहाँ हमने कर लिया है इतना तो। ओके, अब यहाँ पर लिखते हैं साझेदार। ओके, लाभ बराबर, ये साझेदार है, ये यहाँ पर लाभ है, ज्ञात करना है। नया भाग माइनस पुराना भाग, सूत्र है पुराना भाग। ओके, यहाँ पर परिणाम, तो साझेदार है जया। ओके, जया का नया भाग कितना है, 1/2, और नया भाग है पुराना भाग है 4/10। हर समान करने के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो कितना हो जाता है यहाँ पर, 5 एकन 5 और 4 का 4 और 2 पंजे 10, यानी 10 आ जाएगा। कितना आता है, 5 में से 4 गया तो 1/10। परिणाम क्या आया है, लाभ। क्या मिला, इसको लाभ प्राप्त हुआ है। ज्ञात करते हैं ममता का। ओके, ममता का कितना दिया है, तो ममता का दिया है नया 1/2, बराबर, माइनस यहाँ क्या है, तो पुराना भाग है 5/10। हर समान करने के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो 5 एकन 5। ओके, 5 एकन 5 माइनस का 5/10। 5 में से 5 गया तो 0/10। इसने ना तो लाभ प्राप्त किया है और ना ही त्याग किया है, कुछ भी नहीं किया हुआ है। तो इससे जो ख्याति होगी, जो निवृत्ति है, जो स्मृति लेके जाएगी, उसमें ना तो इसको देना है ना इसको लेना है। ओके,
अब हम लोग यहाँ पर इसका ज्ञात करते हैं। ख्याति स्मृति की ख्याति, स्मृति की ख्याति बराबर क्या होगा, ख्याति का मूल्यांकन, ऐसे लिखते थे, ख्याति का मूल्यांकन गुणा स्मृति का भाग, स्मृति का भाग, ओके, बराबर ख्याति कितना है 20, 2 लाख है, 2 लाख है गुणा 1/10 है, ओके। इसका भाग यहाँ पर देखोगे तो 1/10 भाग है ना, तो ये हो गया। 2 से भाग देंगे तो कितना आता है 20,000 आता है। कितने की ख्याति हुई, तो स्मृति के भाग की ख्याति है 20,000, तो 20,000 ख्याति ले जाएगी तो कौन देगा, जो लाभ प्राप्त किया है वो देगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, एंट्री लिखते हैं कि निवृत्ति के समय ख्याति का वितरण, ख्याति का वितरण, ओके। क्या लिखेंगे, जया का चालू खाता, जया का चालू खाता उधार, और स्मृति के चालू खाते का कितना है 20,000, ओके। अब यहाँ पर लिख दिया हमने इतना, आगे देखते हैं, ओके। इसको क्या करेंगे, तो ये जो है उल्टा सीधा जगह पर लिखेंगे, ये जो उधार है उसको जमा तरफ, जमा है उसको उधार तरफ लिखते हैं, ओके। तो यहाँ लिखते हैं जया का चालू खाता, जया का चालू खाता, जिसका नाम लिखा है उसमें नहीं लिखना है, बस इतना ध्यान रखने का है। इसका नाम लिखा है और इससे संबंधित कौन थी, स्मृति, तो स्मृति में लिखना है कितना, 20,000, ओके। अब स्मृति का इधर साइड लिखेंगे तो स्मृति का चालू खाता, इसका नहीं लिखना है, किस में लिखना है, अब ये 20,000 है वो किस में लिखना है, तो जया में, ओके। तो जया का 20,000 आ गया समझ में। जो नाम लिखा है उसमें नाम नहीं लिखा जाता है। आगे देखते हैं और क्या हो सकता है। तो हमने लगभग सब कुछ कर दिया है। तो सबसे पहले हम लोग पुनः मूल्यांकन खाता बंद करते हैं, पुनः मूल्यांकन खाता क्लोज करते हैं यहाँ पर, फिर आगे देखते हैं, ओके। तो पुनः मूल्यांकन खाते में अगर आप देखते हैं यहाँ पर, तो कहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, तो इधर साइड हो रहा है, तो 4,500 आता है। इधर से 4,000 को क्या करेंगे, घटाएंगे, इधर 4,000 दिया है तो यहाँ पर 4.5 लिखते हैं, तो यहाँ पर 4,000 घटाओगे तो 500 आया, तो यहाँ लिखते हैं 500, ये हमने ज्ञात किया है। तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, लाभ, क्या लिखेंगे, लाभ लिखा, किस में ले जाएंगे, चालू खाते में, पूंजी खाते में नहीं ले जाएंगे, तो चालू खाता किस अनुपात में, 4:5:1, तो इनका टोटल 10 होता है, 10 से भाग देंगे तो 50, और बराबर। तो यहाँ पर पहले नाम लिख लेते हैं, जया, ममता और स्मृति, ओके। 50 आया ना, हमने 50 से भाग देते हैं, 50 आया तो 50 गुणा 4 करते हैं तो कितना आएगा 200, और इसका आता है 250, ओके, और इसका आता है 50, 500 हो गया। इसको हम चालू खाते लेके जाते हैं, ये उधार तरफ है तो इधर जमा तरफ आएगा, तो लिखेंगे पुनः मूल्यांकन खाता, क्या लिखेंगे, पुनः मूल्यांकन खाता, कितना है, तो इसका है 200, और इसका है 250, और इसका है 50, ओके। इतना कर लिया है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे आगे। अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, चालू खाता के पूंजी खाता कौन सा बंद करना चाहिए। तो सबसे पहले जो स्मृति है उसका हिसाब किताब करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसका हिसाब किताब कर लेते हैं, स्मृति का। किधर साइड का ज़्यादा होता है, तो इधर साइड का ज़्यादा लग रहा है, 30,000, 33 और 10, 43,000 है, 43,000, ओके। अब यहाँ भी 43,000 लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखोगे 43,000 माइनस 7,000 माइनस 20,000 माइनस 50, कितना आता है
15,950 आता है। कितना आता है? 15,950। तो यहाँ लिखते हैं 15,950, 15,950। उधार तरफ शेष होना चाहिए, लेकिन इधर तो जमा तरफ है, यानी कि उससे पूंजी अब हमको लेना है भाई। क्या हुआ है कि अभी तक क्या हमने देखा था कि हमको पैसे देने पड़ते थे, उसका बाकी निकलता था। इधर क्या है, हम पीढ़ी को उससे निकलना, पीढ़ी को उससे को वसूल करना है, यानी पीढ़ी का बाकी निकलता है स्मृति से, तो स्मृति से लेना पड़ेगा, बराबर। तो स्मृति से लेना पड़ेगा, तो अब उसके पास कैसे ले सकते हैं? तो ये जो है उसके पास उसकी पूंजी जमा है 90,000, बराबर। तो उसकी 90,000 में से इसको घटाना पड़ेगा। इस तरह से पीढ़ी को स्मृति से वसूल करना पड़ेगा, इसलिए इसको क्या लिखेंगे? पूंजी, क्योंकि पूंजी में से माइनस करेंगे, पूंजी उसकी जमा है, तो लिखेंगे पूंजी खाते, स्मृति का पूंजी खाता, स्मृति का पूंजी खाता। ओके, तो इस तरह से ज्ञात किया। तो पूंजी खाते यहाँ जब जमा तरफ है तो उधर क्या लिखेंगे? उधार तरफ लिखना पड़ेगा। बस इसी के कारण पूंजी खाता बनाया था, और किसी और पूंजी खाते की बनाने की ज़रूरत पड़ती नहीं। तो यहाँ लिखेंगे स्मृति का चालू खाता, चालू खाता कितना है? तो ये है 15,950। ओके, अब यहाँ आप देखोगे बोले इसका जिसका नाम है उसमें आपने घटाया, तो इसमें इसलिए घटाया क्योंकि यहाँ पर दो नाम नहीं थे, यहाँ पर एक ही नाम था। ओके, अब यहाँ पर देखोगे 15,000 हो गया। अब हम लोग पूंजी खाता क्लोज कर सकते हैं। ओके, पूंजी खाता को क्लोज कर देते हैं। तो देखोगे इधर 90,000 है। कितना है? 90,000। ओके, तो यहाँ भी 90,000 आया। 90,000 माइनस कर देते हैं, वरना बरो 90,000 में से 15,000 माइनस करते तो कितना आया है? 74,050 आता है। कितना आता है? 74,050 आता है। लिखेंगे 74,050। ओके, तो इसको ये हमारा क्या हो जाएगा? लोन खाता हो जाएगा, लोन खाता। इसको लास्ट में हम लोग लिखते हैं, पहले इधर साइड का हिसाब कर लेते हैं। तो ये हमारे ये हो गया, यानी कि ये पैसा बाकी रह गया है, तो उसमें कुछ बोला नहीं है, तो इसलिए ये लोन के रूप में इसका रखना पड़ेगा, यानी इसको हम बाद में चुकाएंगे। ये लोन अब हमारे ऊपर, यानी पीढ़ी के ऊपर लोन हो गया है। ओके, इसका इतना निकलता है, किसका? स्मृति का। अब हम लोग क्या लिखेंगे? शेष आगे ले गए, बाकी का इसका छोड़ देंगे। यहाँ लिखेंगे शेष आगे ले गए। इसका टोटल है 2 लाख, इसका टोटल है 1 लाख। यहाँ लिखेंगे 2 लाख, इसका टोटल है 1 लाख। हो गया। अब हम यहाँ पर देखते हैं, बराबर। स्मृति क्या कर दिया? बाकी दो साझेदारों का करते हैं, क्या होता है? किधर साइड का ज़्यादा टोटल लग रहा है? इधर साइड का टोटल ज़्यादा है, तो यहाँ कितना है? 26,000 प्लस 28,000 कितना होता है? प्लस जोड़ना है 200, कितना हुआ? 54,200। तो यहाँ लिखते हैं 54,200 होता है। 54,200 में से हम लोग क्या करते हैं? 54,200 में से हमको यहाँ लिखते हैं 54,200। उसमें से घटाते हैं 12,000 माइनस 20,000 कितना आता है? 22,200। तो यहाँ लिखते हैं 22,200। ओके, और इधर साइड का टोटल करते हैं, कितना है? 14,000 प्लस 35,000 प्लस 250 कितना आता है? 49,250। 49,250, 49,250। ओके, उसमें से हमको 15,000 घटाना है, तो 15,000 घटाते हैं तो 34,250 आता है। तो यहाँ लिखते हैं 34,250। ओके, तो ये हमने ज्ञात किया है दोनों, 34,250। इसको क्या लिखेंगे? शेष आगे ले गए, शेष आगे ले गए। अब हमको इन बराबर इसका यहाँ डैश करते हैं, इन दोनों को लिखना है चालू खाते करके, और इन दोनों का भी लिखना है। ये एक तो लोन खाता लिखना है और शेष आगे ले गए ये लिखना है। ओके, इसको लोन की तरह लिखना पड़ेगा पक्की तलपट में, पक्की तलपट में लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखा ही नहीं है, शेष आगे ले गए, तो कितना आता है? यहाँ पर 2 लाख ही आता है इसका, और इसका 1 लाख आता है। ओके, 1 लाख यहाँ डैश,
पर ये पूंजी दोनों की है 2 लाख, 2 लाख लिखना है 2 लाख, ओके। यहाँ 1 लाख है, ओके। 2 लाख और 1 लाख लिखेंगे पूंजी खाते में, इसकी पूंजी नहीं रहेगी, ओके। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, पूंजी खाता, पूंजी खाता कितना है, तो जया का है, जया कितना है 2 लाख, और ममता कितना है 1 लाख, टोटल मारेंगे तो 3 लाख होता है, ओके। अब हम लोग चालू खाता लिखते हैं, चालू खाता, चालू खाता में लिखते हैं जया, जया का कितना है 22,200, और इसका है ममता का कितना है 34,250। कितना टोटल आया, अच्छा टोटल आया इसका 56,450, 56,450 आया है, ओके। अब यहाँ पर देखो एक वस्तु रह गई है, क्या रह गई थी, पूंजी खाते में लोन लिखा था, तो किसकी लोन थी, वो स्मृति की, तो स्मृति की लोन, ओके। जो पैसा चुकाना रह गया ना 74,050 वो। अब इसका हम लोग पहले करेंगे बैंक खाते का, तो बैंक यानी रोकड़ खाता, बैंक रोकड़ खाते में लिखते हैं, तो यहाँ पर टोटल मार देते हैं, ये हो गया हमारा 35,000, इधर भी 35,000, ओके। तो यहाँ पर लिखेंगे शेष आगे ले गए, शेष आगे ले गए कितना आएगा 35,000 आता है, ओके। अब हम लोग यहाँ लिखते हैं, तो टोटल करने से पहले ये लिखना पड़ेगा ना, बैंक यानी कि कौन सा रोकड़ और बैंक खाता, तो इसको लिखते हैं 35,000, 35,000 लिखेंगे, काय का लिखेंगे रोकड़ बैंक खाता, रोकड़ बैंक खाता। अब टोटल लगा देते हैं, देखते हैं कितना आता है, बराबर। तो 2,82,000 प्लस 1,45,000 और फिर है 20,000, 20,000 हो गया 50,000, फिर है 2,500, फिर है 35,000, ओके। बराबर करते हैं तो कितना आता है 5,34,500 आता है, ओके। अब हम लोग इधर साइड का करते हैं 3 लाख प्लस 56,450, 74,050, 90,000, 90,000 प्लस 10,000, 4,000 कितना आता है 5,34,000, 5,34,500, ओके। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।